नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम कब होगा, उसकी तारीख कब होगी, सदस्यों की नियुक्ति कब होगी, इसको ले कर के बहुत 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 ज़्यादा चर्चा का विषय ये बना हुआ है। होना भी चाहिए क्योंकि जो परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जब वो परीक्षा की तारीख यानी कि तिथि जब तय हो जाती है तो उनको परीक्षा की तैयारी करने में और अलग आनंद आता है। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार सिर्फ यही बात दोहराना चाहता हूँ। अभी देखिए, आए दिन फिर सदस्यों की नियुक्ति। अब सदस्यों की नियुक्ति सुनने में आ रहा है, अधिकारियों से सुनने में आ रहा है कि भाई अक्टूबर माह के अंतिम यानी कि दीपावली के आसपास, फिर या उसके बाद फिर जैसा कि आप जानते हैं कि भाई 60 65 दिन आपको 60 65 दिन मिलना है, मिलेगा। तो 60 65 दिन मिलना है, मिलेगा। अब आपकी परीक्षा जनवरी फरवरी में होगी, यानी अब होगी, अब तय हो गई, अब नहीं होगी, अब लेट में होगी। भाई ठीक है, ये सब होता रहेगा, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आप ये सब छोड़ करके ये सब ध्यान दीजिए। देखिए, आप बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, पर मैं गंभीरतापूर्वक एक बार फिर आपको बता दूं कि आपको एक सीट लेनी है और बहुत टफ परीक्षा है। किस मामले में? आप देख ही रहे हैं, हालत ये है कंपटीशन का। एक ज़माने में न पेट होता था न कुछ होता था, अब आज ये है कि छटाई के लिए अच्छा खासा जो है पेट का एग्ज़ाम हो रहा है। एक समय डायरेक्ट अब यूपी ट्रिपल एस सी, अब भाई पेट पास करिए तभी आप किसी भी नौकरी की परीक्षा में बैठेंगे। क्या है ये? कंपटीशन है, ये पॉपुलेशन है। जो आप पॉपुलेशन से हम आप अछूते नहीं रहे, भारत का पॉपुलेशन, उस पर हम आप अछूते नहीं रहे। हाँ, आपको रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरी चाहिए तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर आपको एक सीट, मैं पीजीटी की बात करूँगा, यूपी टीजीटी पीजीटी, तो आप बताइए कि यूपी टीजीटी पीजीटी कितनी कम जो है सीट आती है या आई हुई है, हाँ? तो मान लीजिए कुछ विषयों में थोड़ा है ज़्यादा, तो आप बताइए आप कितने लोगों के बीच बैठ रहे हैं, कितने लोगों के बीच बैठ रहे हैं। और आप अपनी पढ़ाई को अब मतलब परीक्षा की तारीख तय हो जाएगी या पता नहीं कब होगी। भाई देखिए, भविष्य तो कोई नहीं जानता है। कोई जानता था कि 2000 सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 6 महीना में भर्ती हो गई? हाँ, कोई नहीं जानता था। हाँ, कोई जानता था लेकिन हो गई। नहीं, पंचवर्षीय योजना है, हाँ, ये ठीक है, पर वो बीता समय हो गया। सुधार हर चीज़ में आता है, आज आयोग में भी सुधार है कि नहीं, कारणवश जो है सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, हो जाएगी, परीक्षा होगी। पर आप बताइए, आप अपने ज़रा किताब उठाइए, हाँ, अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो उठाइए या किसी भी विषय के विद्यार्थी हैं तो उठाइए और देख लीजिए कितना आपने पढ़ा है। अपना स्टेटस तय कर लीजिए, कितना आपने पढ़ा है। और आप जो है केवल परीक्षा परीक्षा, हाँ, कब होगी ठीक है, पर कितना पढ़ा ये भी तो देख लीजिए, आंक लीजिए अपने आप को। पता चलेगा कि अभी आपका एक बार एक किताब भी ढंग से ख़त्म नहीं हुई होगी। और उसके बाद सीट एक चाहिए, कैसे मिलेगी भाई? कैसे मिलेगी? अच्छा, ऊपर से आप एक लेसन पढ़ेंगे तो उसमें तमाम प्रकार के सवाल होते हैं। जैसे मैंने अपनी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में एक वीडियो में बनाया है, उसमें जितने भी प्रश्न संभव हैं वो हमने दिया हुआ है। ज़रा उठा के देखिए, सोचिए, इतिहास विद्यार्थी, मतलब एक टॉपिक से इतने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तब आप सोचिए, आपके पास विषय उठा के देखिए कितने प्रकार के टॉपिक हैं, तो उसमें कितने प्रश्न बनेंगे। अब आपके एक दो चार पाँच प्रश्न यही आपके सिलेक्शन जो है रोकेंगे या आगे बढ़ाएंगे। तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। परीक्षा तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, परीक्षा होगी, डेफिनेटली होगी। और अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा कि पंचवर्षीय योजना है। अब बार बार इसको लेकर के मतलब सशंकित रहें कि पंचवर्षीय योजना है, आपस में बातचीत करें, अरे भाई पंचवर्षीय योजना है, बड़ा बेकार, उसी पे ध्यान देते रहिए। फिर तब हो गया, तब एक सीट आपको क्या, वैसे भी 8 9 10, किसी में 12, किसी में 25, किसी में 100, हाँ वैसे भी है। तो आप इसी में लगे रहिए, तो आप बाद में कहेंगे अरे क्या बताएं, सरकारी नौकरी नहीं। सरकारी नौकरी चाहते हैं इस ज़माने में ना, तो ऐसे पढ़ना होगा जैसे हम बता रहे हैं। इसमें कोई बकवास नहीं है, सीधी बात है।
ठीक है, हमने निकाला भी है, बहुत सी गवर्नमेंट जॉब भी हमने की है, निकाल करके किया है। तो हम आपको बता रहे हैं, बड़ी सीधी सी बात, ऐसे वैसे नहीं होता है। जो आप मतलब सोचिए कि आप क्या कहते हैं कि जुगाड़ू तंत्र या ये तंत्र वो तंत्र हैं, ये सब सब बेकार की बात है कि ठीक है उस समय देख लेंगे जुगाड़ से कि बगल वाले से देख लेंगे कि अरे एक प्रश्न, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक प्रश्न के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक एक प्रश्न के लिए। इसके लिए हर एक पैरा से प्रश्न को समझना पड़ेगा, तब जा करके इतना आप परिश्रम करेंगे और तब जा करके आपका एक सीट पक्का ना हो जाए तो कहिएगा क्या? डेफिनेटली एक सीट आपका पक्का होगा, लेकिन आप सही गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूँ, सही गाइडलाइन है ये, एकदम उचित सही गाइडलाइन है। इसको आप मान लीजिए, और नहीं तो परीक्षा देने के बाद पश्चाताप करके भी देख लीजिएगा। भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब अपने विषय पर पकड़ बनाइए। कोई हल्की फुल्की परीक्षा नहीं है कि आप थोड़ा सा पढ़ लिए थारोली और उसके बाद बस आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत डीप स्टडी करना पड़ेगा, बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को समझना पड़ेगा। केवल वो गाइड पढ़ करके कि ना ये गाइड कर लीजिए बस, ये पीजीटी की परीक्षा है, यूपी टीजीटी पीजीटी, ये ऐसे नहीं होता कि एक गाइड पढ़ लीजिए बस गुरु फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक। टेट की परीक्षा में जो सम्मिलित हो रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इसमें बहुत लोग होंगे जो ये परीक्षा दे रहे होंगे। फिर आगे अब बस जस्ट ये यूपी टीजीटी पीजी देखिए, वैसे जहाँ तक है फरवरी माह तक आपकी परीक्षा जनवरी फरवरी तक हो जानी चाहिए। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति जो है दीपावली के बाद या उसके पहले लगभग हो गई, तो आपको परीक्षा नहीं होगी। समय कम है, समय कम है दोस्तों। ठीक है, तैयारी करिए। ओके, धन्यवाद।